डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और डीएम समस्तीपुर शशांक शुभंकर के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने के मामले में एक युवक को उजियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले में उजियारपुर प्रखंड के पतेली गांव में संजय कुमार नाम के युवक ने डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे और डीएम समस्तीपुर शशांक शुभंकर के नाम का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया था। गलत सूचनाएं इसके माध्यम से भेजा करता था। लगभग 2 महीने से इस पर प्रशासन की नजर थी। जांच के बाद पता चला और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। आज इस मामले में उस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसकी पहचान संजय कुमार के रूप में की गई है, जो उपेंद्र महतो का पुत्र बताया गया है। उजियारपुर के पतेली का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी की पुष्टि दलसिंह सराय के डीएसपी ने की है। उजियारपुर थाना अंतर्गत पतेली गांव का रहने वाला संजय कुमार नाम का व्यक्ति ट्विटर पर डीजीपी सर बिहार और डीएम सर समस्तीपुर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए था। थाना अध्यक्ष उजियारपुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज इसे गिरफ्तार किया गया है। पिछले करीब 1.5-2 महीने से ट्विटर पर ये फर्जी अकाउंट बनाकर अपना ये काम कर रहा था। उधर बिहार के कैमूर पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ मिली है। आधा दर्जन अपराधियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस को यह सफलता मिली। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह एंट्री माफिया के साथ साथ अवैध शराब का भी कारोबार कर रहे थे। इनके पास से 2 बाइक और 10 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। कैमूर में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में जानकारी दी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। यह लोग बाइक से दुर्गावती से खजुरा की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने पहले से पैनी नजर रखी और सभी की गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इस मामले में इन लोगों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। कई अपराधियों के ऊपर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज हैं। कैमूर पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये दुर्गावती थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापामारी की गई, जहां से कुछ 6 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुए। इसमें से कई कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो कई कांडों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरार हैं और उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। इसमें कई जो सड़क पे ट्रकों का एंट्री भी करवाते हैं, सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर ये जो गिरफ्तार हुए हैं, कई मोटरसाइकिल चोरी के कांड में फरार थे। इनका कहना है कि हम जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे उससे यूपी से शराब ला करके इधर बेचा करते थे में, और महीनों मतलब लगभग साल भर से फरार भी है कई कांडों में। कितने केसों में सब फरार है? आधे दर्जन इस पर कांड जो मेरे अभी तक जो सत्यापन हुआ है, भभुआ, मोहनिया, दुर्गावती, कई थाना क्षेत्रों से जो ओम प्रकाश ओपी नाम का है वो फरार है। और का भी आपराधिक इतिहास है, अभी सब लोग सत्यापन कर रहे हैं। कितने लोगों का टीम था इन लोगों का पूरा एक गिरोह था। इसमें गिरोह के कई सदस्य पूर्व में पकड़े गए थे और दर्जनों मोटरसाइकिल भी रिकवर हुए थे, लेकिन ये अब तक फरार था। हाँ, 2 मोटरसाइकिल भी जब्त हुए और 10 कार्टून से अधिक शराब जब्त हुआ है। बाकी अभी लोग छापामारी की जा रही है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज अखिल भारतीय मकान मालिक किराएदार समन्वय समिति की बैठक की गई। बताया जा रहा है कि इस बैनर के तहत चलंत बैठक हुई। महत्वपूर्ण विचार विमर्श किए गए। फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यह बैठक में सरकार के नियमों का पालन करने का भी निर्णय लिया गया। साथ में कई मामलों पर विमर्श किया गया। कई लोगों की इसमें मौजूदगी रही। पटना के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। मकान मालिक, कोचिंग संस्थान, लॉज, हॉस्टल मालिक, दुकानदार, विद्यार्थी आदि इसमें शामिल हुए। इस बैठक में नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सुंदरकांत चौधरी ने कहा कि मंच के द्वारा दोनों के सामाजिक समरसता को रखते हुए शासन प्रशासन, संसदीय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली एवं कार्य प्रणाली को इस प्रकार की सूचना दी जाएगी, आवेदन दी जाएगी और मकान मालिक और किराएदार के बीच समन्वय स्थापित की जाएगी, ताकि लॉकडाउन से उत्पन्न हालात में आर्थिक तंगी के बाद
किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हो और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, इस प्रकार की सूचना वरीय अधिकारियों को दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन मालिकों को किराए से परवरिश होता है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। मुख्य रूप से आज की बैठक में गणितज्ञ रुपेश कुमार, पवन कुमार मिश्रा, एम.के. मिश्रा, दीपक, संजय, मनोज, विपिन, अंकिता सिंह, सागर, हिमांशु शेखर, डॉक्टर पी पाठक, राम सिंह, आशुतोष कुमार, अभय कुमार, विक्रम कुमार झा, कंचन सिंह, कानन कुमारी समेत कई लोग इसमें मौजूद थे। विमर्श के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में यह विकराल रूप धारण नहीं करे, इससे पहले ही इसका समाधान हो एवं समायोजन हो। शासन प्रणाली, मीडिया कर्मी, बुद्धिजीवियों तथा मकान मालिकों के समन्वय से एक बेहतर पहल की जा सके। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इस संघ का गठन हो और इस तरह के आने वाले मामलों का सामयिक निपटारा हो। इस मामले में आगे भी कार्य करने की रणनीति बनाई गई। लॉकडाउन थ्योरी जारी है। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना पॉजिटिव 3 मरीज मिल चुके हैं, बावजूद लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह लाइव तस्वीर आप मुजफ्फरपुर जिले में बंदरा प्रखंड के पियर से देख रहे हैं। पियर चौक पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा पर लोगों की जो भीड़ है, यह आपको खुद बयां करती है कि सोशल डिस्टेंस के मानकों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैंक खातों में 500 से 1000 रुपए मिलने की बात पर लोगों की भीड़ बैंक शाखाओं में उमड़ रही है। बंदरा प्रखंड में बीओआई की पियर शाखा की यह हालत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रखंड क्षेत्र के दूर देहातों में सीएसपी सेंटर जो संचालित है उसकी क्या हालात रहती होगी। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही है कि सीएसपी संचालकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस के मानकों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिले के अन्य प्रखंडों से भी इसी तरीके के हालात है और लगातार लोगों को समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। पियर थाने की पुलिस के पदाधिकारी का बताना है कि लगातार इन लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत बार नहीं समझ पाती है और अनावश्यक रूप से भीड़ जमा हो जाती है। बैंक कर्मियों के द्वारा अंदर प्रवेश के साथ ही सोशल डिस्टेंस के पूरे मानकों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन बाहर जो नजारा है सोशल डिस्टेंस के मानकों का खुलेआम धज्जी उड़ रही है।